हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे टमाटर और धनिया पत्ता की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। इसको आप पूरी, पराठा, डोसा, इडली या चावल के साथ भी खा सकते हैं। और इसकी खास बात क्या पता है दोस्तों? इसको हम 10 से 15 दिन तक आराम से फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं हमारे चटनी को। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 टीस्पून चने का दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल, हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे मस्टर्ड और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें साबुत जीरा। और यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल और डाल देंगे 1 टीस्पून हमारा धनिया। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो दूसरे तरफ मैंने पैन चढ़ा दिया है, यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से ऑयल और यहाँ पे पहले डाल देंगे थोड़े से मूंगफली। लगभग ये मेरा 2 टीस्पून मूंगफली है और यहाँ पे पहले इसको फ्राई कर देंगे ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और यहाँ पे इसका थोड़ा सा कच्चापन भी चले जाए। अभी इसमें ऐड करेंगे हमने जो मिक्स करके अभी रखा हुआ था ना, इसको यहाँ पे डाल देंगे और इसको पूरा फ्राई करेंगे हमारे मूंगफली के साथ। तो इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको मूंगफली के साथ हम पहले फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई हो जाए। तो पैन अभी हमारा गरम है, तो यहाँ पे अभी हम बंद कर देंगे फ्लेम को। अभी ऐड कर देंगे थोड़े से यहाँ पे चिली और यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे इसको ठंडा करने के बाद इसको डाल देंगे ग्राइंडिंग पॉट में और यहाँ पे इसको अच्छे से उसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो दूसरे तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अभी डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसमें डाल देंगे लंबा लंबा काटा हुआ टमाटर और यहाँ पे डाल देंगे 4 से 5 यहाँ पे लहसुन और थोड़ा सा ऐड कर देंगे यहाँ पे धनिया पत्ता और यहाँ पे उसको ढक देंगे जब तक थोड़ा सा यहाँ पे हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए और धनिया पत्ता भी पूरा यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा हमारा सॉफ्ट हो चुका है और अच्छे से कुक भी हो चुका है। अभी इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है और यहाँ पे इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे हम ढक के। इसके ढक्कन को हमें नहीं निकालना है। तो दूसरे तरफ देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है और यहाँ पे हमारा जो टमाटर है अच्छी तरीके से पूरा सॉफ्ट भी हो चुका है और ठंडा भी हो गया है। अभी ऐड कर देंगे हमारे धनिया पत्ता, टमाटर और लहसुन को और इसमें डाल देंगे थोड़े से सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको पूरा बारीक सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है और दूसरे तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के इसमें डाल दिया हुआ है थोड़ा सा हींग, इसमें डाल देंगे रेड चिली, थोड़ा सा यहाँ पे उड़द दाल, थोड़ा सा डाल देंगे चना दाल। इसको अच्छे से पहले फ्राई करेंगे ताकि यहाँ पे इसका स्मेल निकल जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून राई और यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा सा चटक ना जाए। और यहाँ पे अभी ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने आधा प्याज को ऐसे कट कर दिया है और यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे बस 1 मिनट के लिए। ना ही इसका कलर चेंज करना है, ना ही इसका हम यहाँ पे कच्चापन निकालना है। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना ही। बस ये हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे हमने जो रखा हुआ था ना चटनी को, इसको डाल देंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक यहाँ पे इसका पानी पूरा सूख ना जाए और यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑयल छोड़ ना जाए, क्योंकि हमें इसको स्टोर करके भी रखना है ना। अगर पानी रह गया टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट के अंदर ये आराम से ऑयल सारे छोड़ देगा। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कड़ी पत्ता और यहाँ पे इसको मिला लेंगे। तो मैं पहले ऐड नहीं किया हुआ है कड़ी पत्ता, अगर पहले डाल देती ना पूरा मिक्स हो जाता। तो यहाँ पे देखिए पूरा हमारा ऑयल छोड़ चुका है, परफेक्ट हमारा चटनी बनके तैयार हो चुका है। मुंह में आ गया ना पानी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटा, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चटनी बनके तैयार हो चुका है। तो एक बार दोस्तों ज़रूर ट्राई करें।
और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मोटिवेशन मिलती है, इसीलिए मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ डेली लाते रहती हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।